Good morning, all of you. So today topic is about discuss स्टेमोनाइटिस। आज के जो टॉपिक है वो स्टेमोनाइटिस क्लास मिक्सोमाइसिटीज का फंगस है और इसमें कैरोलाइड प्लाज्मोडियम बनते हैं। इसमें कोई माइसिलियम नहीं बनता है, इसलिए ये क्लास मिक्सोमाइसिटीज के फंगस हैं। फाइसेरम, स्टेमोनाइटिस सब एक क्लास के फंगस हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? स्टेमोनाइटिस, राइट। स्टेमोनाइटिस सिस्टमेटिक पोजीशन हम देखते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन तो क्लास मिक्सोमाइसिटीज, ऑर्डर स्टेमोनाइटियल्स, फैमिली स्टेमोनाइटिएसी, जीनस स्टेमोनाइटिस, राइट। जो क्लास मिक्सोमाइसिटीज होगा, ऑर्डर स्टेमोनाइटियल्स होगा, फैमिली स्टेमोनाइटिएसी और जीनस स्टेमोनाइटिस, राइट। अकरेंस कहाँ कहाँ पाया जाता है? प्राप्ति स्थान। सो दे आर जनरली ग्रो ऑन डिकेइंग वुड, या बरसात के सीजन में, आफ्टर रेनी सीजन में आप देखते होंगे लकड़ियों के ऊपर जो लकड़ी सड़ रही है उसी के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं फंगस। वही होता है स्टेमोनाइटिस और फाइसेरम। जैसे लकड़ी सड़ रही हो, कहीं घास फूस के ऊपर कोई पुरानी लकड़ी रखी जाती है, नीम अरे ओ सॉरी शीशम की लकड़ी हो या कोई और अदर वुड्स हो, तो उसके ऊपर ये फंगस आते हैं। तो दे जनरली ग्रो ऑन डिकेइंग वुड, सड़ी हुई लकड़ी पे यह दिखाई देता है। एंड टू ए लेमैन, अधिकतर सघन ब्रांचिंग इसमें होती है। दे गिव द अपीयरेंस ऑफ हेयर ग्रोइंग ऑन डेड वुड्स, यह सड़ी हुई लकड़ी पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी लकड़ी है, सड़ी हुई लकड़ी यहाँ पर रखी है, तो इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं। इसी को हम कहते हैं स्टेमोनाइटिस, राइट। सड़ी हुई लकड़ी के ऊपर स्टेमोनाइटिस दिखाई देता है। तो डिकेइंग ऑन जनरली ग्रो ऑन डिकेइंग वुड्स, ये सड़ी हुई लकड़ी पे दिखाई देता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल जैसे नुमा दिखाई देने लगते हैं, उसी को हम स्टेमोनाइटिस कहते हैं। सोमैटिक स्ट्रक्चर, इसका सोमैटिक स्ट्रक्चर कैसा होगा? इट हैज ए कोरोलाइड प्लाज्मोडियम। देखिए इसमें माइसिलियम न बन के, माइसिलियम आर नॉट फॉर्मेड, बल्कि क्या बनता है इसमें? कोरोलाइड प्लाज्मोडियम बनता है। तो इट हैज ए कोरोलाइड प्लाज्मोडियम। दे इज ए वेल डेवलप्ड नेट लाइक कैप्लिटिकम सपोर्टिंग ऑन इवेंसेंट प्रिमोडियम which is very seldom seen. There is a prominent columella in the center of the sporangium. इसमें कैरोलाइड प्लाज्मोडियम बनता है, माइसिलियम नहीं बनते हैं। नॉट फॉर्मेड माइसिलियम, ओनली फॉर्मेड कैरोलाइड प्लाज्मोडियम। एंड कैरोलाइड प्लाज्मोडियम इज वेल डेवलप्ड एंड नेट लाइक कैप्लिटिकम, राइट। और सपोर्टिंग इन द सेल्डम सीन, दे आर प्रोमिनेंट कालुमेला। जो सीन दिखाई देता है, देखिए यहाँ पे दिखाई देता है, इसमें इसको हम कहते हैं कालुमेला। ये सपोर्टिंग होता है, इसके अंदर कैप्लिटिकम होते हैं, और इसको इसी को हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम कहते हैं, राइट। इसको हम फ्रूटिफिकेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये फ्रूटिंग बॉडी जो होती है इसी के अंदर कालुमेला पाया जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर वो दिखाई देते हैं, राइट। तो इन द सेंटर ऑफ द स्पोरेंजियम, बीच में स्पोरेंजियम दिखाई देती है। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है। द फंगस रिप्रोड्यूस्ड बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से होते हैं, कि एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जनरली एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर अकर। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन एक में जैसे होते हैं, एक ही लाइफ साइकिल में होते हैं। जैसे आप अगर हम यहाँ शुरू करते हैं, तो ये स्पोर है, तो स्पोर इज ए स्फेरिकल इकाइनुलेटेड पर्पल इन कलर। जो स्पोर होते हैं पर्पल कलर के होते हैं, इकाइनुलेटेड होते हैं और स्फेरिकल गोलाकार होते हैं। तो जनरली स्पोर आर पर्पल, स्फेरिकल, ब्राउन इन कलर एंड इकाइनुलेटेड। इमीडिएटली स्पोर जर्मिनेट बाय जर्म ट्यूब एंड फॉर्मेड हेप्लॉइड प्लाज्मोडियम। ईच स्पोर, ये स्पोर जो होता है जर्मिनेट करता है बाय जर्म ट्यूब के द्वारा, और फॉर्मेड हेप्लॉइड प्लाज्मोडियम, और ये प्लाज्मोडियम हेप्लॉइड प्लाज्मोडियम बनाता है। हेप्लॉइड प्लाज्मोडियम के अंदर बहुत सारे जो जू स्पोर होते हैं, जिसको हम एमीबा लाइक जू स्पोर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एमीबा लाइक जू स्पोर? क्योंकि जब हेप्लॉइड प्लाज्मोडियम ब्रेक करता है, फटता है, तो आफ्टर ब्रेकिंग जू स्पोर आर लिबरेटेड। जू स्पोर जनरली जू स्पोर इज ए अमीबा लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि जिस तरह अमीबा अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है, उसी तरह इसके स्पोर भी इनका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। और जू इसको इसी क्या बोलते हैं? जू स्पोर आर अमीबा स्वार्म सेल,
Each zoospore बाईफ्लैजिलेटेड एंड फ्लैजिला इज ए हुप्लेस टाइप। ये जो फ्लैजिला है इसको हम बोलते हैं क्या, हुप्लेस टाइप। हुप्लेस टाइप मीन्स होता है कि विदाउट हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज हुप्लेस टाइप फ्लैजिला। अगर बिना हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, उसमें रोए नहीं होंगे, तो उसको हम कहते हैं हुप्लेस टाइप फ्लैजिला विथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे एक रेखा लिख दे, और अगर इसमें रोए होंगे तो टेंसल टाइप फ्लैजिला होगा। तो ओनली इसमें कौन सा बनता है कि फ्लैजिला इज ए हुप्लेस टाइप एंड बाई फ्लैजिलेट, इट इज आल्सो कॉल्ड अमीबा स्वार्म सेल। इच जूस्पोर या स्वार्म सेल प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी मीन्स कि बोथ सिमिलर शेप एंड साइज जूस्पोर आर कॉपुलेटेड टू इच अदर। दो तरह के जो जूस्पोर होते हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं। आफ्टर फ्यूजन प्लाज्मोगैमी फॉलोड बाय कैरियोगैमी, रिजल्ट ऑफ मियासिस प्रोड्यूस्ड ए जाइगोट। जो प्लाज्मोगैमी होता है इसमें एक मेल का होता है और एक फीमेल ऐसे होते हैं, दोनों आपस में फ्यूज करते हैं। तो ये स्वार्म सेल फ्यूज, हमने यहाँ लिखा भी है कि स्वार्म सेल फ्यूज। तो प्लाज्मोगैमी फॉलोड बाय कैरियोगैमी, रिजल्ट ऑफ मियासिस। तो प्लाज्मोगैमी जो दो सिमिलर स्पोर इन फ्यूज्ड इन पेयर टू ईच अदर एंड फॉर्मेड नॉन फ्लैजिलेट जाइगोट, और उसके बाद प्लाज्मोगैमी फॉलोड बाय कैरियोगैमी एंड फॉर्मेड नॉट फ्लैजिलेट जाइगोट, और फिर ये जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट में जानते हैं फ्लैजिला नहीं पाया जाता, इसलिए इसको लिखा जाता है नॉन फ्लैजिलेट जाइगोट। तो जलेगी अब एक जो जाइगोट है आफ्टर ब्रेकिंग प्लाज्मोडियम डिप्लॉयड, अब इसके अंदर जो होते हैं प्लाज्मोडियम भरे होते हैं, और प्लाज्मोडियम कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। इच प्लाज्मोडियम ए कैरोलाइड प्लाज्मोडियम, बाद में यही आफ्टर या लेटर स्टेज आफ्टर सम टाइम कन्वर्टेड इनटू कैरोलाइड प्लाज्मोडियम। कैरोलाइड प्लाज्मोडियम जो होता है ये एक प्रकार का फ्रूटिंग बॉडीज ही होता है। ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक प्रकार का फ्रूटिंग बॉडीज है। एक कैरोलाइड जो प्लाज्मोडियम डिप्लॉयड स्टेज में होते हैं, फिर धीरे धीरे ये कैरोलाइड प्लाज्मोडियम में चेंज आते हैं, और यही कैरोलाइड प्लाज्मोडियम इज ए कन्वर्ट इनटू फ्रूटिफिकेशन। It is also called columella. Columella in produced capsicum or fructification. It also called in sporangium. In sporangium produced a many spore. Then spore mature condition, sporangium wall burst and spore are liberated. फिर स्पोरेंजियम वॉल फट जाता है और स्पोर क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यही कंटिन्यूस इसमें लाइफ साइकिल चलती रहती है, और इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, गाल्गी बॉडी ए आर फॉर्मेड इन आर कंटेन इन स्पोरेंजियम, और इसके अंदर जो भी कैरोलाइड प्लाज्मोडियम के अंदर होंगे वो सब एक स्पोरेंजियम का निर्माण करते हैं, और आफ्टर ब्रेकिंग स्पोरेंजियम ब्रस्ट एंड स्पोर फ्री, राइट। तो आपने देखा कि स्पोर बनाते हैं, स्पोर जर्मिनेट करेंगे, फिर हेप्लॉइड प्लाज्मोडियम बनाते हैं, हेप्लॉइड प्लाज्मोडियम से स्वार्म सेल बनता है, स्वार्म सेल दो स्वार्म सेल आपस में फ्यूज करते हैं, फ्यूज करके उसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं, फिर कैरियोगैमी में जाइगोट बनाएंगे और प्लाज्मोडियम डिप्लॉयड होगा। उसके बाद धीरे धीरे कैरोलाइड प्लाज्मोडियम बनेंगे, और यही कैरोलाइड प्लाज्मोडियम एक प्रकार का स्पोरेंजियम बनाता है, राइट। तो बच्चों एक क्लास मिक्सोमाइसीटी का फंगस है स्टेमोनाइटिस, इसी की एक अलग से जीनस फाइसेरम है, सेम उसी की लाइफ साइकिल, फाइसेरम की भी लाइफ साइकिल ऐसे ही बनती है, उसमें भी ऐसे ही लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।